आने वाले समय में इंडो पैसिफिक ओशन की बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस का फायदा उठाने के लिए भारत अभी से तैयार है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड और नेचुरल सोर्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी इंडो पैसिफिक ओशन में ही है। और इसीलिए दुनिया का हर एक ताकतवर देश इस रीजन में अपनी पावर को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहता है। और इसी कड़ी में भारत को इंडो पैसिफिक ओशन के चारों ओर बने हुए एयर बेसेस को यूज करने का एक्सेस भी मिल चुका है। और यह सब कैसे पॉसिबल हुआ, चलिए डिटेल में समझते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 में भारत और फ्रांस ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके चलते दोनों ही देश एक दूसरे के मिलिट्री एयरबेस यहां तक कि नेवल बेसिस को भी रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन भारत को यूरोप में जाकर ना ही कोई जंग लड़नी है और ना ही भारत के वहां पर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे में भारत ने यह डील साइन क्यों की? अब इस सवाल का जवाब आपको इस तस्वीर से मिल जाएगा, जिसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि फ्रांस के एयरबेस न केवल यूरोप में बल्कि इंडो पैसिफिक के चारों ओर फैले हुए हैं। और अगर भविष्य में चीन और भारत के बीच समुद्र को लेकर कोई विवाद हुआ तो निश्चित तौर पर यह एयरबेसेस भारत के लिए वरदान बन जाएंगे और फ्रांस भारत को इनका उपयोग करने से मना नहीं करेगा। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। हाल ही में फ्रांस ने अपने 3 राफेल विमानों को फ्रांस से न्यू कैलेडोनिया के लिए भेजा और इन तीनों ही विमानों ने भारत में उतरकर अपनी रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस को कंप्लीट करा, जिसके बाद फ्रांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। फ्रांस ने कहा कि हम इंडो पैसिफिक ओशन में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और भारत इस मामले में जिस तरह से फ्रांस को कोऑपरेट कर रहा है उससे दोनों ही देशों के बीच बनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि भारत का फ्रांस को खुश रखना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत भारत न सिर्फ चीन के खिलाफ वीटो कंट्रीज का सपोर्ट इकट्ठा कर रहा है बल्कि इंडियन पैसिफिक ओशन के चारों ओर बने हुए एयरबेसेस को यूज करने का एक्सेस भी बहुत आसानी से ले रहा है। खैर, भारत अपनी इस स्ट्रेटजी में इतनी जल्दी सफल होगा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या भारत ने फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन करके सही किया, हाँ या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।